17 दिन बाद मिली नई जिंदगी। सिलक्यारा सुरंग का रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मैं कह रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर, और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये तस्वीरें हैं उस उम्मीद की, उस मंजिल की जिसे हमने लंबी लड़ाई के बाद पाली थी। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग पर बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर वहीं फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। देश भर की 12 से ज्यादा एजेंसी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों की टीम ने 17वें दिन इस अभियान पर सफलता हासिल की। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के बारे में बात कर रही हूँ, जहां पर आप खुद 12 दिनों तक थे। सर, शुरुआत से लेकर के मजदूरों के बाहर निकलने तक आपका अनुभव कैसा रहा सर वहां पर? देखिए, एक अपने तरह का एक समस्या थी, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें मैं कहूँगा कि देखने को मिली, और जिसको सर मैं ही नहीं सराहा रहा हूँ, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे वो भी इस चीज़ को सराहा रहे हैं। पूरी सरकार किस तरीके से जुटती है, ये शायद सिलक्यारा टनल हादसे के ऊपर देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी निरंतर उसकी रिपोर्ट लेते थे, मार्गदर्शन देते थे। गडकरी जी निरंतर संपर्क में बने हुए थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से किस आदमी को आना चाहिए। जो लोग ग्राउंड पर थे वो पूरे टाइम वहीं पर थे। अलग अलग एजेंसियां थी, ओएनजीसी थी, टीरी वाले थे, रेलवे वाले थे, डीआरडीओ का महकमा था, जियोलॉजिकल सर्वे वाले थे, कोल इंडिया वाले थे। आप जो भी उसके अंदर मदद कर सकता था वो वहाँ पर था।
अगर सामान किसी ने कहा जी हमारा सामान उड़ीसा के अंदर पड़ा है, वो उड़ीसा से ले आया गया। किसी ने कहा जी हमारा सामान वलसाड में पड़ा, वो वहाँ से ले आया गया। अगर ऑगर की ज़रूरत थी, ढूंढी गई कि कहाँ पर है उस पावर की ऑगर मशीन, पहले वो नजफगढ़ में मिली, उसके बाद इंदौर में मिली, उठा के, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको नहीं लाया गया या साधन के रूप में वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। करीब 360 घंटे के बाद बचाव कर्मियों को कामयाबी हाथ लगी, जिसकी कामना पूरा देश कर रहा था। पूरे देश की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। आखिरकार दुआएं काम आई और हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। जब तक यह ऑपरेशन चला, सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ देशवासियों की सांसें भी अटकी रहीं। यह ऑपरेशन कई तरह की चुनौतियों से गुजरा। जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कुछ ऐसा हो जाता कि ऑपरेशन की रफ्तार मानो थम सी जाती। उसके बाद कई प्लान पर एक साथ काम करना पड़ता था। जितने वहाँ पे कर्मी थे, सबने जी जान से काम किया। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग थे, चाहे NHAIDCL के लोग थे, चाहे हमारे आर्मी के इंजीनियर्स थे, चाहे कुछ एक्सपर्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, सबका मार्गदर्शन अच्छा मिला। और PMO के एक टीम वहाँ पर मौजूद थी, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको एकदम से उसको रिजॉल्व कर सकें। तो एक संपूर्ण सरकार की शक्ति जो है वो वहाँ पर लगी, ताकि उनको निकाला जा सके कम से कम समय के अंदर और बिना किसी हादसे के, बिना किसी दिक्कत के। अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूरों को एक एक करके उस पाइप के जरिए निकाला जा रहा था, जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाए गए प्रत्येक श्रमिक को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बौखनाग मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बेशक अंत भला तो सब भला। India has achieved this tremendous achievement, and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry. उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन एक बड़ी टीम की मदद से ही सफल हो पाया। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका
एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। ये एक टीम की कोशिशों का ही कमाल था कि जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बना दिया। ऑपरेशन सुरंग के कई सुपर हीरो रहे। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए न सिर्फ सॉलिड स्ट्रेटजी बनाई गई, बल्कि चट्टान के सामने एक चट्टान की तरह रात और दिन डटे रहे। आइए जानते हैं कौन है वो सुपर हीरो। ऑपरेशन सुरंग के सुपर हीरो में सबसे पहला नाम आता है रैट माइनर्स का, जिन्होंने ऑगर मशीन टूटने के बाद उम्मीद नहीं टूटने दी और सबसे बड़ी कामयाबी दिला दी। जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। दूसरे नंबर पर आती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। सिलक्यारा सुरंग बनाने वाली संस्था नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक महमूद अहमद भी इस ऑपरेशन के हीरो रहे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर एस्केप टनल और वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरा करने के लिए कई टीम लगातार बनी रही। The Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been a all of India, all of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows that the government of India, the nation, has risen to the occasion and respected the life of the last 41st person who was in this group. इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। Saying to the rest of the world with a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे के एक्सपर्ट हैं। वो भूमिगत निर्माण से जुड़े जोखिमों पर सलाह देने के साथ साथ भूमिगत सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट में से एक माने जाते हैं। They were every technology of the world, all advisors who were important people who played such an important role in holding our hand, giving confidence to the people on the ground and offering their advice. And very importantly, while all these agencies were working together and doing a tremendous job, the lines were open. A very professional and may I say a very humanistic approach was adopted by the government of India, which has led to this success. पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे रेस्क्यू ऑपरेशन में पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह के साथ अंत तक डटे रहे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने भी बड़ा किरदार निभाया। जब सुरंग में खुदाई करते करते मशीन टूट गई तो सेना के 50 जवानों ने मलबा साफ करके मजदूरों को बाहर निकालने के लिए खुदाई करके रास्ता बनाया था।
How you get success inside the tunnel? You heard how we got success. We are calm, and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission. Just one, and I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think I've just witnessed a miracle. इंटरनेशनल टनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे आर्नोल्ड डिक्स, इन्होंने पहले टिहरी डैम प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। उसकी जो पानी की जो टनल्स बनी थी वहाँ पे काम किया था। उनका कहना था कि मैंने ऐसा कोऑर्डिनेशन सरकारी महकमों के बीच में, अलग अलग महकमों के बीच में कहीं नहीं देखा। बड़ी बात है। और उनका मैं बहुत देशों में गया हूँ, उनका पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन सफल होने के पीछे एक बड़ी टीम थी, जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 दिन में कामयाब बना दिया। इस बचाव अभियान में 652 कर्मचारी लगे। इनमें से पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, 1 दर्जन फायरमैन, यूपी बिजली विभाग के कर्मचारी और बीआरओ के कर्मचारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मार्गदर्शन उनका पूरे टाइम मिलता रहा, पूरे टाइम निरंतर वो चिंतित रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों देर लग रही है, पर दबाव नहीं था उनकी तरफ से। और इसीलिए उनको भी पता, क्योंकि उतना उनका खुद का जो अनुभव है आपदाओं से जूझने का, वो है कि आप दबाव डालोगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। संसाधन जो चाहिए पहुंच गए, उनकी टीम वहाँ पर मौजूद रही, तो एक ऐसा वातावरण था जिसमें हम सब तरीके से कोशिश कर रहे थे। सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बाहरी दुनिया की मुश्किलों की जानकारी नहीं दी गई थी। उनका हर वक्त हौसला बढ़ाया जा रहा था, जिससे वो परेशानी महसूस न करे। वह मोबाइल पर गाने सुनते थे, लैंडलाइन फोन से परिजनों से बातचीत भी कर पा रहे थे। हर मजदूर की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी सुनी जा रही थी। उसी हिसाब से दवाइयां भीतर भेजी जा रही थी। मजदूरों को ओआरएस का घोल पीने की सलाह दी गई थी। उन्हें समय से सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर भी भेजा जा रहा था, ताकि कोई तकलीफ ना हो। मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात ये थी कि तकरीबन जो हमारे जो लोग बाग फंसे, उनके लिए तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका वहाँ पे था। 16 फुट ऊंची टनल है, 2 किलोमीटर का इलाका है, तकरीबन 30 फुट चौड़ी है, उससे ज़्यादा ही चौड़ी होगी। इतना इलाका था वहाँ पर जहाँ पे वो रह सकते थे, और उसमें ज़्यादातर इलाका पक्का हो चुका था। तो हमें अब ये था कि उनको कैसे जल्दी निकालें, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे टाइम के अलग अलग जब ज़रिए ट्राई किए गए, तो उनको स्टॉक करके रखा गया, उनके मनोबल को बढ़ा कर रखा गया, ताकि उनको ये ना लगे कि हम बहुत दिनों से फंसे हुए हैं। बिल्कुल, हम सुन रहे थे, आप खुद ही बात कर रहे थे। बिजली थी वहाँ पर, पानी का प्रबंध था, कम्युनिकेशन हमने पहले तो एक ट्यूब से ही बात हो रही थी, उसके बाद सिस्टम लगा दिया गया, और उनको इस चीज़ की मुश्किल नहीं आने दी कि उनका किसी तरह से मनोबल गिरे। उनको जो ज़रूरी उनके कपड़े थे वो ट्यूब में से भेजे गए। खाने के अंदर जो चीज़ दे सकते थे, फ्रूट था, फ्रेश फ्रूट था, दलिया था, दूसरी चीज़ें थी, वो उनको भेजी गई। पानी ठंडा था तो इमर्शन रॉड भेजी गई। एक दिन
किसी ने कहा जी हमारे नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए नेल कटर भी भेजे गए। तो मैं यानी कि हमने कोशिश ये की कि उनका मनोबल जो है वो बना रहे। उत्तराखंड सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके कारणों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी है। उम्मीद है जल्द ही ऐसी समस्याओं के कारण और समाधान पूरे देश के सामने होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना